हुण कल आपां करंट इलैक्ट्रिसिटी वाला जिहड़ा टॉपिक है उहदे च रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर तो आ टॉपिक डिस्कस किया सी। हुण एक्चुअली जदों ना तुसीं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R is equal to रो L by A फार्मूला यूज करते हैं तो ये बेसिकली किहड़े कंडक्टर लई हुंदा? सिलेंड्रिकल कंडक्टर लई, या असीं कह सकते हैं सिलेंड्रिकल की जगह भी बैटर पता की रहेगा कि इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। ऐसा तो मतलब कोई भी जी मैटल वायर है उसकी थिकनेस वन एंड टू अनदर एंड सेम है तो वो लिए फार्मूला यूज किया जाता। उहदे च रो की है उस मटीरियल की रेजिस्टिविटी जिहड़ा दूजा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल की है उसकी लेंथ, ए की है उसका हाँ। हुण उहदे च एक गल दा बड़ा इंपॉर्टेंट जिहड़ा ख्याल रखना हुंदा, देखो हुण हुंदा की है कि इस फार्मूला दे विच एल की है, ए की है, इस गल की इंपोर्टेंस नूं समझण दे लई मैं तुहाडे सामने ना एक वायर कंसीडर कर रहा, पर ये जिहड़ी वायर है ये सिलेंड्रिकल शेप च ना हो के इहदा जिहड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है मतलब ये क्यूबॉइड कह लो है ना उस फॉर्म दे विच है ताकि अपन इस फार्मूले की एल और ए का मीनिंग समझ आ जाए। हुण देखो हुण आ जिहड़ी वायर है तो यदि आ साइड है ए, आ है साइड बी और आ साइड है सी या एल कह लो। हुण इस केस दे विच अगर मैनू कोई कहे कि इस वायर की रेजिस्टेंस निकालो तो उहदे लई सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता की है कि थानू पता होना चाहिए जदों भी आपां किसी वायर की रेजिस्टेंस निकालते हैं तां जिहड़ी बैटरी है वो उहदे किहड़े दो एंड से कनैक्ट होनी है। हुण जिद्दां मान लो अगर वो मैनू कहे कि आ जिहड़ी वायर है इहदा एक फेस 1 है और उहदे ऑपोजिट दूसरा फेस 2 है तां इस केस दे विच जिहड़ी रेजिस्टेंस है ना इस वायर की बिटवीन फेसेस 1 एंड 2 वो है रो हो गई यदि रेजिस्टिविटी और एल हो गई जिहड़े दो फेसेस दे विच असीं बैटरी जोड़नी है उन्हां दे विचली दूरी नूं कहने हैं लेंथ और जिहड़े दो फेसेस दे विच बैटरी जोड़नी है उन्हां दा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है तो इत्थे बन गया ए इंटू बी। समझ आई गल? अच्छा हुण यही वायर जिहड़ी है अगर वो मैनू कह दे कि इहदा ऊपर वाला फेस है 3 नीचे वाला फेस है 4 तो इहदे 3 और 4 फेसेस दे विच रेजिस्टेंस कटनी है तो फार्मूला होएगा रेजिस्टिविटी पर हुण लेंथ जिहड़ी है कौन हो जाएगा? हुण लेंथ एल ही नहीं रहनी 3 और 4 के विचली दूरी जिहड़ी है वो बी हो गई है लेंथ और आ है इसका एरिया आ वाला फेस है वो कितना बनेगा ए इंटू एल। समझ आई गल? तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए थानू क्योंकि आम तौर पर सिलेंड्रिकल वायर होंगी है तो उहदे विच जिहड़े दो फेसिस है वो फिक्स ही होंगे है ना प्लेन फेसिस बट अगर क्यूबॉइड की फॉर्म दे विच वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि किहड़े दो ऑपोजिट फेसिस के अक्रॉस बैटरी लगाई जा रही है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली असी रेजिस्टेंस का फार्मूला हैगा तो फार्मूला तो बेसिक वही है बट एल केड़ी लैनी है ए एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन केड़ा लेना वो क्लैरिटी होनी तुहाडे लई बड़ी जरूरी है। तो जिहड़े आ फेसिस आ वाले तो उन्हां दा नंबरिंग फ्रंट वाले का कर दिंदे आ
5 पिछले वाले का 6, तो रेजिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 6 की हो जू रो A ओवर BL, है ना। आ गल लगी समझ। ठीक है पुत्र। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन थोड़े लिए हेल्पफुल होएगी, है ना, कि जदों भी असी कंडक्टर की रेजिस्टेंस आम तौर पर कंडक्टर थोड़ा सिलेंड्रिकली होएगा, बट अगर वो कोई बॉयड की फॉर्म च आ जाए तो उसकी रेजिस्टेंस दसन तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेना भी किहड़े दो फेसिस के विच रेजिस्टेंस कढ़नी है, तो वो अकॉर्डिंगली आंसर देना, है ना। चलिए अगे हुण अगली गल सुनो पुत्र। हुण इस गल की थानू समझा दी गई थी कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ते पर आ जी रेजिस्टिविटी है ना, कि आप कल भी लिखा सी, तो किसी भी मटीरियल की जी रेजिस्टिविटी है वो फिजिकल डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ से डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ दो चीज़ों से करती है। एक रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल से, दूजा करती है टेम्परेचर मेनली। तो अगर दो वायर्स है, दोनों का मटीरियल सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होएगी, पर रेजिस्टेंस का आंसर देने तो पहला लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी ध्यान देना पड़ेगा। हुण जिहड़ी रेजिस्टिविटी है ਉਹਦੇ बारे आपको पता लग गया। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम थानू दस्या सी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हुण अगला पॉइंट की है, देखो आ जिहड़ा रेजिस्टेंस का फार्मूला है, हुण इहनूं आपां अगे न्यूमेरिकल फॉर्म च यूज होना वा किदां, देखियो कि अगर बेटा थानू उन्हें कहना कि आ एक मैटल वायर है, तो जनरल स्टेटमेंट दे विच कोई भी मैटल वायर सिलेंड्रिकल शेप च है, तो उन्होंने कोई होर शेप च नहीं मनना जब तक कि वो स्टेटमेंट च या डायग्राम च स्पेसिफिकली मैंशन ना कर दी जाए, वो सिलेंड्रिकल ही रहनी है। अच्छा, हुण जिद्दां तुहाडी आ वायर है, तो इस वायर की रेजिस्टिविटी है रो, इसकी लेंथ है एल और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। तो इस वायर की रेजिस्टेंस आ हो गई। हुण थानू कहेगा कि आप इस वायर को स्ट्रेच करता और स्ट्रेच करके दी लेंथ को डबल करता, इस वायर को स्ट्रेच करता और उसकी लेंथ डबल हो गई, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी। लेंथ होगी कि रेजिस्टेंस? दोनों हो जाएंगी, है ना। वो क्यों आप एक आंसर दे सके नहीं जल्दी फटाफट, क्योंकि सानू की पता। हाँ, पर क्या ये आंसर ठीक है कि गलत है, हुण उहदे बारे थोड़ा जिहा आपां समझिए गल नूं, खाली नहीं करनी। मैं वर्ड की यूज किया कि आ वायर है, इनू स्ट्रेच किया, तो हुण एक कॉमन सेंस प्रिवेल करती है कि जदों तुसी किसी चीज को खिंच के लंबा करोगे तो लेंथ के चेंज होने नाल उहदी थिकनेस, रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी, तो एक फैक्टर है जिहड़ा आपां छड्ड गए ना, इसे पकड़ के रखना, ठीक है। और ये जिहड़ी डिस्कशन है इहदे च असीं एक गल मन के चलने हैं, वो ये कि जदों वायर स्ट्रेच होएगी लेंथ के चेंज होने दे नाल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेगा, जो लेंथ बढ़ी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज करेगा, घटेगा। तो ये जी नवी रेजिस्टेंस है वो आर डैश हो जाएगी रो एल डैश ओवर ए डैश, ये बनेगी, है ना।
हुण ध्यान दियो, हुण नवी ते पुरानी रेजिस्टेंस का रिलेशन किद्दां आएगा कि अगर असी इक्वेशन 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दईए इधे बन जू है ना। तो नवी रेजिस्टेंस पता लगाने लिए सानू पता दसना पैना कि लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, नवी लेंथ कितनी है, तो नवा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना। पर ये एक होर गल का ख्याल की रखना बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि जदों भी थोड़ी वायर स्ट्रेच होएगी लेंथ चेंज करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेगा, पर ओदी जड़ा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये जी स्ट्रेचिंग हो रही है तो किस कंडीशन हो रही है, अंडरस्टूड है वॉल्यूम ने कांस्टेंट रहना। हुण वो ये टर्म भी यूज कर सकता, सुनो वो इदा भी कह सकता भी जिदा मैं कहा ना कि एक वायर है उन्होंने स्ट्रैच किया, तो स्ट्रैच करने की जगह वो कह सकता कि पहला आप वायर नू मेल्ट करके रीकास्ट किया, नवी वायर बनाई उसे तो ही, पर वो लेंथ पहले नालों डबल है। तो जो आप एक वायर को मेल्ट करके नवी वायर बनाई वो तो ही तो लेंथ डबल करती, तो अंडरस्टूड है वॉल्यूम की रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेगा। तो मतलब चाहे थोड़ी वायर मेल्ट होके रीकास्ट होके नवी बनी हो, चाहे स्ट्रेच हुई हो, वॉल्यूम की रहना कांस्टेंट। तो यह मतलब साडे कोल इथों एक ऑप्शन बन जानी है, कि ऑप्शन कि आ जी नवी रेजिस्टेंस है, आ पुरानी रेजिस्टेंस है, तो यह फार्मूला एल डैश ओवर एल ए ओवर ए डैश है ना। तो आप इस फार्मूला नू लेंथ की टर्म भी लिख सकते हैं तो एरिया किदा। तो आ देखो आर डैश ओवर आर, क्योंकि आ जो फार्मूला वा ये अकॉर्डिंगली एल डैश ओवर एल की वैल्यू ए ओवर ए डैश बन गई ना। तो इट मीन्स तो मैं इसे एल डैश ओवर एल को हटा के ए ओवर ए डैश भी लिख सकता, तो ए स्क्वायर हो जू है ना, इसे लिखती। तो यहां मैं इसे ए ओवर ए डैश को हटा के एल डैश ओवर एल, फर्क समझ लगा होगा। तो जो मैं थानू कहा कि लेंथ डबल करती तो तुसी सिर्फ इस गल से ही सोचा ना, तो तुसी 2 आर आंसर देता, पर जो एरिया भी कंसीडर करते हैं जो करना पैना, तो फिर एल डैश जो एल तो डबल होएगी तो नवी रेजिस्टेंस पुरानी नालों 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स होएगी। समझ आइए गल। तो ये फार्मूला याद रखना पैना। अच्छा हुण एक गल का होर ख्याल रखना, तो आम तौर पर तो असीं वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही कंसीडर करते हैं, पर कई बार हुण आ जिहड़ी वायर है तो इहदा अगर आर रेडियस है तो वह ए नाल कंफर्म है पाई आर स्क्वायर, तो जदों आफ्टर स्ट्रैचिंग तो रेडियस भी बदल गया तो ए डैश हो गया पाई। तो आप रेडियस की टर्म च भी इसे यूज कर सकते हैं। जो रेडियस यूज करांगे फिर की होगा आर ओवर आर डैश की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि आर का स्क्वायर भी बाहर निकलना ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो ये एक न्यूमेरिकल लिख लो, 10 का दिता ही है थानू कि किदा करना। लिखो एक कंडक्टिंग वायर
having resistance 5 ohm, a conducting wire having resistance 5 ohm is stretched such that its final length becomes double. Find its new resistance. New length becomes double. हाँ हुन सॉल्व कितना किया इनू ओम दा सिंबल ओमेगा लिख लिया तो कितना आंसर आजू हाँ पर जो हुन आपां सब्जेक्टिवली करना पहला आ फार्मूला लिखना फिर आ लिखना फिर दोनों की रेशो लैके आ फार्मूला बन गया ठीक है फिर आप वॉल्यूम कांस्टेंट वाले फार्मूला लिखना तक क्योंकि हुण इत्थे लेंथ की इंफॉर्मेशन दी है तो एरिया नू एलिमिनेट कर देना मतलब इत्थों ए ओवर ए डैश की वैल्यू पुट करके तो आ फार्मूला बना लेना फिर वो वैल्यूज पुट करनी आ सब्जेक्टिवली MCQ लिए डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं आप तो ये इंपॉर्टेंट है ये बिहाफ से न्यूमेरिकल आ सकता है नेक्स्ट लिखो if a conducting wire is stretched by 0.2% of its length मतलब वो लेंथ जी इंक्रीज करती 0. तो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट रेजिस्टेंस तो देखो भाई हुण पुत्र जदों थोड़ी परसेंटेज चेंज काफी स्मॉल होए जिदा कि इत्थे 0.2% है ना तो उत्थे आपां डिफरेंशिएशन की हेल्प लैने हैं कितना हुण आ रेजिस्टेंस काहदे ते डिपेंड करती है लेंथ पे भी एरिया पे भी रेजिस्टिविटी पे भी स्ट्रेच करन ते सिर्फ लेंथ चेंज होएगी कि एरिया भी दोनों इसका मतलब इस फार्मूला च एल और ए दोनों ही वेरिएबल्स है तो आप फार्मूला को इदा रिड्यूस करीदा वा तो मिनिमम वेरिएबल आ जाए हुण उहदे लई असीं की करना क्योंकि सानू पता वॉल्यूम कांस्टेंट है ठीक है तो आ जिहड़ा फार्मूला है इहनूं मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एल हुण इत्थों आपां एरिया नूं एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सानू इस स्टेटमेंट दे विच एरिया बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी सिर्फ लेंथ बारे दी है तो आप इतना एरिया कितना एलिमिनेट कर सकते हैं वॉल्यूम ओवर लेंथ करके मतलब आ फार्मूला लिखा ना रो एल बाय ए इन रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं और ये जगह पे आप लेंथ को भी हटा के एरिया से वॉल्यूम भी लिया सकते हैं समझ आई गल तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है ईवन जो लोड पई तो जिहड़ा मास हुंदा वा वो हुंदा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो आप वॉल्यूम नू मास ओवर डेंसिटी भी लिख सकते हैं ना तो ये वाला रेजिस्टेंस वाला फार्मूला असी
मास ते डेंसिटी की टर्म च भी लिख सकते हैं, लोड पैन ते ओहदी लोड पै जाती है, खास करके कंपटीशन वाले क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये कि ਜਿਹੜਾ रेजिस्टेंस का फार्मूला है ना रो एल बाई ए, इनू आप डिफरेंट फॉर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। हुण आ फार्मूला असीं क्यों बनाया, क्योंकि साडे इस क्वेश्चन च लेंथ वेरी हो रही है तो रेजिस्टेंस की वेरिएशन चाहिए है। तो जे आप आ फार्मूला यूज करते तो सानू एरिया की वेरिएशन भी पता होनी चाहिए थी, जिहड़ी कि सानू गिवन नहीं है। इस करके आपां आ काम लभ लिया भी इदां कर लईए। हुण आ दोनों कांस्टेंट होने करके जो आप इन्हू डिफरेंशिएट करांगे तो आ बन जाना रो ओवर वॉल्यूम इंटू 2L DL बन गया। हुण आ जिहड़ा तुहाडा फार्मूला है इनू 2 कर लो, इनू 3 कर लो, तो 3 नू 2 नाल डिवाइड करो पुत्र, तो dr बाय r की बन जू 2L DL ते नीचे L स्क्वायर आ गया, क्योंकि रो बाय वॉल्यूम की रेशो का एक L इत्थों भी कट हो जाना। तो आ फार्मूला तो आ की है परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ते आ है परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस। जे आ परसेंटेज है तो भी परसेंटेज ही है, जे रिलेटिव चेंज है या फ्रैक्शनल चेंज है लेंथ के तो भी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है। तो मेरा मतलब डबल होगी कम, कितना हो गया आंसर किया गया फिर परसेंटेज रेजिस्टेंस का। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली कितनी परसेंटेज हो चेंज, लेंथ की कितनी परसेंटेज है, तो फिर रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो 0.2 नहीं है लेंथ, 0.2 नु 2 ना करो ना, 0.4% आंसर आ गया। वो कोई गल नहीं, बड़े साल है जिंदगी +2 करेंगे, एक कोई साल थोड़ी है, बोर्ड बड़े चांस दिंदा, उन्होंने तो फीस ही लेनी। फिर ठीक है, फिर करना ही पैना है। हाँ ये कंसेप्ट पहला नहीं है, हम हमेशा लिए याद रखना। पर हुण एक गल दा फर्क समझो, हुण इस क्वेश्चन दे विच तुहानू परसेंटेज चेंज कितनी दित्ती है लेंथ च, है ना, लेंथ च 0.2 दित्ती है, रेजिस्टेंस 0.4 आ गई परसेंट। तो हुण लिखो ए वायर, हाँ न्यूमेरिकली a wire is stretched such that its length is increased by 100%. Find its new resistance if its initial resistance is 10 ohm. और ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ लेंथ परसेंटेज देती है ना चेंज, पर इतने हुण आ फार्मूला नहीं सूट करना। अच्छा हाँ डबल होगी ना, कह हुण इतने आ फार्मूला नहीं सूट करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये फार्मूला हुंदा जदों ना परसेंटेज चेंज 1-2% तो घट ही होए।
तो जो 100% है, 150% है, 200% है, तो फिर आप इतने आही फार्मूला यूज करांगे। तो जी नवी लेंथ है वो पुरानी लेंथ प्लस वो 100% एल है ना, तो डबल ही हो गई। उन्हें घुमा के गल की परसेंटेज है ना। हुण लिखो पुत्र। अच्छा हुण इत्थे एक इंटरेस्टिंग गल देखो, वो ये है आ जिहड़ा सिलेंडर है ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल बाय ए है। तो इस सिलेंडर के दोनों एंड्स का रेडियस आर आर ही होएगा। तो एरिया नु आपां की लिख सकते हैं पुत्र, पाई। तो आर स्क्वायर नु 2 बारी आर लिख सकते हैं है ना। हुण इहदा फायदा की होगा कि अगर मैनू कल नू मेरे सामने एक ट्रंकेटेड कोन कोन दिता वा, पूरा कोन नहीं है, पूरा कोन इदा होना चाहिए, कटिया हुआ कोन, ट्रंकेटेड कोन है। तो ये जरा कोन है पुत्र, अगर इहदा एक एंड पे रेडियस बी है और दूसरे एंड पे रेडियस ए है, तो यदि रेजिस्टिविटी रो है, तो यदि रेजिस्टेंस पता नहीं लिख देनी आप, रो एल। उन्हें डिराइव भी करांगे आप, ये पेपर आ सकता तुहानू लोकल। वैसे फार्मूला कॉम्पीटिशन लिए याद रखो है ना, उत्थे बन गया। पर आया किदा वा उन्होंने भी आप मैथमेटिकली हम डिस्कस कर लेने। हैडिंग लिख लांगे, एक ट्रंकेटेड कोन है। तो हेडिंग लिख लो, आप डिराइव कर लिए, न्यूमेरिकल कह लो, रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन, ट्रंकेटेड TRUNCATED, ट्रंकेटेड कोन। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ सब तो पहला ड्रॉ कर लो कोन। तो इस एंड का रेडियस ए है और इस एंड का रेडियस बी है और आ लेंथ एल है। रेजिस्टिविटी रो है। हुण ये रिजल्ट डिराइव किदां कीता आपां देखो, ठीक है। मतलब ये जे स्कूल दे विच कई स्कूल दे विच डेरिवेशन आ सकती, उदा नहीं आनी, ना बोर्ड च आनी है ना, कॉम्पीटिशन च रिजल्ट यूज हो सकता वा। बट कई स्कूल दे विच जिद्दां इनिशियल पेपर हुंदे है उत्थे फिर ये आ सकती है डेरिवेशन। तो वो देख लेना अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली। तो आप इस पॉइंट को मान लिया ओरिजिन और इनू मान लिया एक्स एक्सिस। ठीक है। तो फिर पुत्र
हुण देखो, हुण ये जिहड़ा कोण है, क्योंकि जो आप एक एंड तो दूसरे एंड जाने तो यदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन चेंज हो रहा ना। तो हुण इहदे नाल डील करन लई असीं की करदे हां भी असीं मान लेना, हुण देखो हुण अगर आ एक डिस्क है तो इस डिस्क का जिन्ना रेडियस है उन्ने रेडियस वाली एक होर डिस्क नाल जोड़ दईए, फिर होर नाल जोड़ दईए तो वो सिलेंडर बन जाए, है ना। पर जे आ छोटे रेडियस वाली डिस्क है और उहदे नाल थोड़े जिहे वड्डे रेडियस वाली डिस्क जोड़ दईए, उस तो होर थोड़ी जी वड्डे रेडियस वाली डिस्क जोड़ दईए तो फिर वो ट्रंकेटेड कोन बन जाना। तो आपां इत्थे की करना भी डायग्राम दे विच असीं एट एनी पॉइंट ये मान लेना भी साडा ये सिलेंडर काहदा बनया होया, नंबर ऑफ डिस्क का। पर हर डिस्क का रेडियस सेम नहीं है, वेरी कर रहा। पर आपां जिहड़ी डिस्क शो करनी है, आ देखो जिथे मर्जी करो, सेंटर तो जरूरी नहीं, जिथे मर्जी करो, एंड दे कोल करो, दूर करो। तो वो जी डिस्क है, क्योंकि दूरों क्लैरिटी नजर आए इस करके मैं उस डिस्क की विड्थ को भी थोड़ा जिहा ज्यादा रखिया। हुण ये जिहड़ी डिस्क है ये ओरिजिन तो कितनी दूर है, आप मान लेने एक्स। तो इस डिस्क की विड्थ चौड़ाई आ वाली थिकनेस हो गई dx, क्योंकि इस डायरेक्शन एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब तो आप मान लेने स्मॉल आर, इस डिस्क का रेडियस मान लिया। हुण आ जिहड़ी लाल रंग की डिस्क है तो इनू मैं इत्थे इदां आ शो करता, तो आ है इसका रेडियस ते आ है इसकी थिकनेस। तो इस डिस्क की रेजिस्टेंस कितनी हो, तो इस डिस्क की रेजिस्टेंस होएगी रो। हुण इस डिस्क का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, यही है। तो दोनों दोनों फेसिस दे विच दूरी कितनी है। हुण क्योंकि ये डिस्क पूरे सिलेंडर का पार्ट है, एलिमेंट है, हिस्सा वा, इस करके यदी रेजिस्टेंस आपां की लिखती डी आर। समझ आई गल। स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू नूं असीं डी नाल लिखदे ना, डी आर डी ए आ लिखती। अच्छा हुण टोटल रेजिस्टेंस कड्ढण लई की करांगे आपां, इंटीग्रेट कर दिओ। पर हुंदा पता की है, जदों आपां इंटीग्रेट करते हैं तो आ जिहड़ी टर्म है इनू कहने हैं इंटीग्रैंड। ए एक्स है, मतलब ये दस रहा भी इंटीग्रेशन किहड़े वेरिएबल दी होनी है, जबकि आर रेडियस भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जिहड़ी डिस्क इत्थे है उसका रेडियस है स्मॉल ए, तो जिहड़ी डिस्क इत्थे तक है इट मीनस स्मॉल ए आर भी की है, एक वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल जिहड़े है वो गड़बड़ करते हैं। तो असीं की चाहते होंगे हैं, या तो इंटीग्रेंड एक्स की जगह आर की टर्म आ जाए, तो या आर एक्स की टर्म आ जाए। समझ आई गल। ਉਹਦੇ ਲਈ जो हम सानू डायग्राम वाल ध्यान देना पैना। तो डायग्राम के वाल ध्यान देते वक्त आ देखो, तो आ जरा एंगल है थीटा मान लिया, तो जे आप इस पूरी वड्डी ट्रायंगल नूं देखिए, राइट एंगल नूं, तो टैन थीटा कितना वा, परपेंडिकुलर आ कितना वा बी माइनस ए। पता लग गया कितना, क्योंकि इत्थे तक ते आ है एल, ठीक है। तो जे आप सिर्फ इस ट्राइंगल वाल ध्यान दीजिए,
इन्नी वाली। तो आ कितना वा, क्योंकि आ है आर, दिस इज आर, तो आ है ए, तो आ हो गया आर माइनस ए। दो ट्राइंगल्स है ना, एक पूरी एक आ वाली, तो आर माइनस ए बाय एक्स। पता लगा कि नहीं लगा? एक आ सारी डायग्राम है ट्राइंगल वाली आ वाली, ਉਹਦੇ ਟੈਨ ਕੀਤਾ है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो एक आ सिर्फ इन्नी छोटी जी, तो ये भी टैन किया है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हूँ ये डायग्राम दस रही है। हूँ लैफ्ट साइड क्योंकि दोनों की बराबर है ना, तो यह मतलब आप इक्वेट करके बी माइनस ए बाय एल इज इक्वल टू आर माइनस ए बाय एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हूँ देखो, हूँ मैं की करन लगा इत्थे डी एक्स की जगह पे इत्थे डी आर ले आना चाहना, क्योंकि वो वेरी करना सॉल्व करना मैनू लग रहा सौखा वा। तो आप एक ही करेंगे, तो देखो आ बन गया आर माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स। हूँ सारा बी ए एल ये सारे कॉन्स्टेंट ही है, तो जो मैं दोनों साइड्स को इत्थे डिफरेंशिएट करांगा, तो आ बन गया डी आर माइनस जीरो इज इक्वल टू आ तो कॉन्स्टेंट ही है इंटू डी एक्स, है ना। यह मतलब आप डी एक्स की लिख सकते हैं डी आर ओवर दिस वन लिख सकते हैं। जब इतने लिखता रो, अच्छा पाई कौन बाहर आ गया, आर स्क्वायर ऊपर की आ जाना, इधर आ गया। हूँ आ टर्म का कांस्टेंट ही है, लिमिट की आएंगी अभी इस एंड पे आप रेडियस लिए कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो इस एंड पे ए है और इस एंड पे बी हो गया। रो एल पाई बी माइनस ए, हम इंटीग्रेशन आप करनी है 1/r² की, तो ये दसिया होया थानू dx बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1/x होंगी ना, याद रखने पैने, -1/r आ गई, लिख लिया। रो एल पाई बी माइनस ए, तो ये बन जाना 1/a माइनस 1/b। पता लग गया क्यों? क्योंकि आ माइनस साइन है ना, तो उन्हें बी नू माइनस करता, ए नू प्लस कर देना उल्टा। और इन जो सॉल्व करूंगे रो एल पाई बी माइनस ए ऐसा हो गया, तो आ कट्टे जाने आपस। तो देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो मैं एडवांस की दसिया आ गया अभी।
ठीक है भी। हुण लिखो पुत्र, हेडिंग लिखो देखो पुत्र हुण एक टर्म आंदी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ते दूजी टर्म है कंडक्टिविटी। ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, जो कंडक्टेंस है तो ओदा एसआई यूनिट बनेगा ओम इनवर्स या ओम इनवर्स या ओम इनवर्स नु मोह लिख दिंदे आ या साइमन। मतलब इन चारों विचों कोई भी एसआई यूनिट लिखा जा सकता, सारे सेम ही है बट लिखण का तरीका अलग अलग है। ओम इनवर्स उन्होंने मोह भी कह देते हैं। कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट की होएगा रजिस्टिविटी तो उल्ट, रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट सीगा ओम मीटर, तो ये बन जाएगा ओम मीटर का, है ना। तो हुण इहनूं तुसीं साइमन भी लिख सकते हैं, तो इहनूं तुसीं मोह भी लिख सकते हैं, इहनूं तुसीं ओम इनवर्स इदां भी लिख सकते हैं। वो तुहाडे सामने ठीक है। फिर लिखो अलग भी, फिर लिखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस होंगे कैपिटल V, कॉमा इलेक्ट्रिक करंट I एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो देखो पुत्र, ये गल हमेशा लई याद रखनी है कि कोई भी कंडीशन होए, कोई भी सबस्टांस होए, हर तरह की कंडीशन च वोल्टेज करंट ते रेजिस्टेंस का रिलेशन V इज इक्वल टू IR है। मतलब जे वोल्टेज रेजिस्टेंस ते करंट तिना चो दो चीज़ा पता, तीसरी निकल सकती है V इज इक्वल टू IR नाल। ये वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का हर कंडीशन च हर सबस्टांस लई रिलेशन है। अच्छा, हुण पुत्र कल आप एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी करंट की जगह से करंट डेंसिटी। करंट तो अपनी जगह से सी, करंट डेंसिटी है ना। इलैक्ट्रिक फील्ड बारे असीं पहले ही जानते हैं, कंडक्टिविटी अज टर्म लिखी है। तो दूसरा लिखो हेडिंग रिलेशन बिटवीन
करंट डेंसिटी कॉमा कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ਹੁਣ एक गल पहला भी दसी हुई दोबारा समझ लो, कोई भी जी वायर है जिहदे च करंट लंघ रहा, वो करंट क्यों पास कर रहा, क्योंकि उस वायर के दोनों एंड्स दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस करके उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आई गल? हुण करंट डेंसिटी का सिंबल सी जे, कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, इंटेंसिटी का सिंबल है ई, तो इन्हों का आपस में रिलेशन है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये आप डिराइव भी करेंगे, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुण ये एक्चुअली तो वेक्टर रिलेशन है, पर आप बड़ी बार सिंपली इदा लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये फार्मूला दसदा कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम है करंट कैरिंग कंडक्टर। दूजी गल रेजिस्टिविटी भी वरती जा सकती है कंडक्टिविटी की जगह, भी आप जे भी सिग्मा हटा के 1/ρ भी वरत सकते हैं। तो आप जे नू E/ρ भी लिख सकते हैं या ई नू रो जे भी लिखा जा सकता ना, वो एको गल नू कहने के अलग अलग तरीके है। ठीक है। अच्छा पर एक गल का रखियो पुत्र, देखो जेड़ा करंट हुंदा ना, करंट आप डिफाइन करते हैं चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, भी किसी हिस्से चो लंघ रहा चार्ज, तो करंट डेंसिटी नू डिफाइन करते हैं एट ए पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे। रेजिस्टेंस होंदी है वायर दी, मटीरियल दी, सबस्टांस दी, है ना। हुण जिद्दां पेन है, इहदी रेजिस्टेंस होएगी, ठीक है। तो जे इस पेन नू अद्धा कर दईए तो उहदी रेजिस्टेंस ते फर्क पएगा, पर ये पेन जिहड़ा वा, ये पूरा पेन है या इहनूं अद्धा कर दो या इहदे 10 टुकड़े कर दो, इहदे हर टुकड़े की रेजिस्टिविटी की रहनी है, कंडक्टिविटी सेम रहनी है। मतलब कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी का अमाउंट ऑफ सबस्टांस के नाल कोई लेना देना नहीं है। और इदा ही पोटेंशियल डिफरेंस लिए भी घट्टो घट 2 पॉइंट्स होने जरूरी है, तो जबकि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का संबंध एट ए पॉइंट नाल है, सिंगल पॉइंट नाल। तो इस करके पुत्र आ जिहड़ियां टर्म्स है ना जे, सिग्मा, ई, रो, ये एक पॉइंट नाल जुड़ियां हुई टर्म्स है, इन्हों माइक्रोस्कोपिक टर्म्स कह देते हैं, छोटियां टर्म्स। तो VIR नूं असीं कह देते हैं मैक्रोस्कोपिक टर्म। भाई ਇਹਦੇ ਲਈ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सबस्टांस चाहिए है ना सानू। तो VIR ये मैक्रोस्कोपिक टर्म्स है, वड्डियां टर्म्स कह लो, ते जे, सिग्मा, ई ये माइक्रोस्कोपिक टर्म्स है। अच्छा हुण देखो भाई, हुण थानू शायद ये ना नाम सुने होन, ओहमिक डिवाइसेस, देखो पुत्र हुण तो एक टर्म आंदी है ओम्स लॉ। हुण एक्चुअली
किद्दां गल समझनी है। हुण जिद्दां मान लो तुहाडे सामने एक सबसटांस है, हुण तुसीं की कीता, उस सबसटांस के अक्रॉस तुसीं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सपोज कितना 2 वोल्ट। हुण पोटेंशियल डिफरेंस करके की होना, करंट फ्लो करना। मान लो कितना करंट फ्लो किया 1 एम्पीयर। तो इसका मतलब जे आपां 2 वोल्ट नू 1 एम्पीयर नाल डिवाइड करांगे तो कितनी रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम आ गई। अच्छा हुण अगली बार अगले स्टेप की किया, आपां वोल्टेज नू करता 4 वोल्ट, थोड़ी बढ़ाती, तो करंट नोट किया, फिर आप वोल्टेज बढ़ाती। हम इस एग्जाम्पल वोल्टेज में चेंज होने नाल करंट की हो रहा चेंज, पर वोल्टेज से करंट की जी रेशियो है वो कांस्टेंट आ रही है, जिन्हों रेजिस्टेंस कहने है ना। पर हर बारी हर केस इदा हो जरूरी नहीं है, कई सबस्टांस इदा के भी होंगे है जिन्हों के केस च मान लो वोल्टेज 2 वोल्ट लगाई, करंट है 1 एम्पीयर, रेजिस्टेंस है 2 ओम। जदों असीं वोल्टेज 4 वोल्ट की तो जिहड़ा करंट है वो मान लो 1.5 एम्पीयर ही होया। तो इट मीन्स इस केस च, इस सबस्टांस के केस च वोल्टेज से करंट की रेशो सेम नहीं आ रही, ठीक है। मतलब इस केस के वोल्टेज से करंट की रेशो जिन्हों असीं रेजिस्टेंस कहने आ वो बदल रही है वोल्टेज या करंट के बदलन नाल। पर इत्थे वोल्टेज या करंट के चेंज होने नाल रेजिस्टेंस की आ रही है सेम आ रही है। तो असीं कहांगे कि आ जिहड़ा सबस्टांस है ये ओम्स लॉ ओबे कर रहा, तो आ सबस्टांस ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। ओम्स लॉ ओबे का मतलब है कि उस सबस्टांस के अंदर V/I की रेशियो की रहेगी कांस्टेंट। मतलब हम गल समझो, ध्यान दियो, जेड़ा सबस्टांस ओम्स लॉ ओबे करे वो ओमिक है, तो जेड़ा ना करे वो नॉन ओमिक है, ठीक है। पर एक गल बड़ी पक्की है, चाहे ओमिक है चाहे नॉन ओमिक है, रेजिस्टेंस कितना निकलनी है V/I तो ही निकलनी है। ये नहीं कहना भी V/I जी है वो ओम्स लॉ ही होंगी है, इदा नहीं कहना। रेजिस्टेंस कड्ढण का फार्मूला हर तरह के सबस्टांसिस लई, चाहे ओमिक है चाहे नॉन ओमिक है, वो V/I है। बस ओम्स लॉ का फर्क यह है कि V/I की रेशो अगर कांस्टेंट हो गई तो असीं कहांगे भी ये ओम्स लॉ है, तो जे ना हुई तो फिर एक रिलेशन आ गया VIR वाला ही है ना। तो इस करके फर्क है। और अगर थानू कोई पूछे कि जो ओमिक डिवाइसिस है इन्हां दे एग्जाम्पल्स दसो, तो जिन्ने भी मैटल्स है, जिन्ने भी सैमीकंडक्टर्स है, वो सारे ही ओमिक डिवाइसिस है। ईवन इंसुलेटर भी। फर्क यह होंगे कि इंसुलेटर का जो करंट है बहुत घट होंगे ना, उन्होंने मेजर करना आसान नहीं है, तो ईवन इंसुलेटर भी। पर जो नॉन ओमिक डिवाइसिस है इन्हों के नाम स्पैशली याद रख लो, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये पढ़ांगे आप लास्ट यूनिट आना। और एक तुसी केमिस्ट्री पढ़िया होएगा वोल्टामीटर, इलैक्ट्रोलिसिस करने वाला डिवाइस जिहड़ा हुंदा। तो ओमिक नॉन ओमिक फर्क पता लगा, की फर्क लगा पता? जेडे ओम्स लॉ ओबे करन, हाँ, तो जेडे ना करन, एग्जाम्पल्स पता लग गई। तो जिन्ने भी ओमिक डिवाइसिस होंगे उन्हां दे विच जिहड़ा VI ग्राफ होएगा वो
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होएगी। पर जिन्ने भी नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगे उन्हां दे विच जिहड़ा VI ग्राफ होएगा है ना, वो या कर्व्ड होएगा, तो जो वो स्ट्रेट लाइन है तो ओरिजिन जो पास नहीं करेगा, तो अभी नॉन ओमिक ही है। ये ग्राफ लिख लो, नाल ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिख लो। Ohm's law, it states that electric current flowing through a substance is directly proportional to potential difference applied across its ends, provided नाल शर्त है, provided physical conditions like temperature and pressure are constant. Provided physical conditions like temperature and pressure are constant. So मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ओमिक डिवाइसेस है ਤਾਂ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। पर कई बार की ਹੁੰਦਾ है ਆਪਾਂ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं है ना, हम गल ਨੂੰ सुनियो, ਹੁਣ मान लो ओमिक डिवाइसेस के अक्रॉस है ना असी 2 वोल्ट वोल्टेज लगाते, करंट 1 एम्पियर आ गया तो रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। उस वक्त उस डिवाइस का सपोज टेंपरेचर सीगा 30 डिग्री सेल्सियस। हुण की होया अभी आप सैकेंड रीडिंग लैन लई ये सवेरे लई सी, दोपहर को गर्मियां की दोपहर को सैकेंड रीडिंग लैन लगे हैं, उदों टेंपरेचर हो चुका वा हुण 40 डिग्री, तो फिर 4 वोल्ट के करंट 2 एम्पियर नहीं आएगा, फिर बदल चुका होएगा, है ना। तो मतलब जे आप चाहते हैं कि वोल्टेज दे या करंट दे चेंज होने नाल रेजिस्टेंस से कोई फर्क ना पए ओमिक डिवाइसेस से, तो उन्हां दा थ्रू आउट टेंपरेचर या प्रेशर, हाँ प्रेशर नालों टेंपरेचर का मेजर फैक्टर, तो वो याद रख लेना। कर लूंगे हुण इन्ना, तो ये कर लो हुण, कल नूं आपां इस तो नेक्स्ट चलांगे ना।